ऑस्ट्रेलियन मीडिया पैलेस इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रही थी, लेकिन ऐसा हुआ शायद किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया इतनी बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। या भजन बात यह है कि सिर्फ हराया नहीं है, उनको जलील भी किया। जितना उनको जलील किया, जिस तरह से मीडिया में उनकी खबरें चल रही हैं, जिस तरह से अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो उनको रगड़ रहा है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो यहां तक लिख रहा है कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, अब इनमें वो दम ही नहीं रहा, अब इनमें वो चीज नहीं रही जो विकेट्स लेने की जो एक आग होती है, जो भूख होती है। मतलब यार ये 487 रन, ये कोई फ्लैट विकेटों के ऊपर मैच नहीं हो रहा, ये कोई एशियन कंडीशन के ऊपर मैच नहीं हो रहा। कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा? तो लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने। बल्कि मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा, चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम से कम उनको। और क्या मुझे ये बताएं कि आप सबको कोई आवाज आई है? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आनी थी। आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गरूर टूटा है। ये जो हार है ना, ऑस्ट्रेलियंस को हजम नहीं होगी। जैसे वो हारे हैं, 100 पे भी आउट हो गए हैं, और उसके बाद आप देखें कि दूसरी इनिंग में जो हाल हो रहा था, बॉलिंग में इतने ओवर्स कभी देखिए ऑस्ट्रेलियंस को बॉलिंग करते हुए, और ऐसी पिच पे जहाँ पे बैट्समैनों के लिए अजाब है, और टीमें 100 पे आउट हो रही हैं, 150 पे आउट हो रही हैं, तो वहाँ पे ओपनिंग पार्टनरशिप 201 रन की लग गई है। समझ नहीं आ रही मिचेल स्टार्क को मैं क्या बॉलिंग करूँ, कमिंग्स को क्या बॉलिंग करूँ। बेबस टीम लग रही थी कि ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं छोड़ा हिंदुस्तान ने इनके लिए। और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया है। सबसे पहले तो अगर हम टेस्ट मैच से एक दिन पहले जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया बहुत स्ट्रांग टीम है, और प्लेयर्स अनफिट हो गए। रोहित शर्मा ने ज्वाइन नहीं किया था, मोहम्मद शामी टीम के साथ नहीं थे, शुभमन गिल अनफिट हो गए। तो 3 मेन प्लेयर्स जो कि पास में इनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। और इससे पहले जो बात कर रहे थे कि पुजारा को होना चाहिए, वो हैदरवुड ने भी कहा, बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो 150 पे आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच 2 दिन में ही हार जाएगा। और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम, वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं, और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन 4 दिन के अंदर, जो है कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है। और सब प्लेयर्स, जो 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, 4-5 बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो के मारा है, और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये वो क्रिकेट थी जिसमें आप खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हो घर बैठ के, और पैसा वसूल था सबके लिए। और भारतीय टीम जिनके बारे में ये बोला जा रहा था कि 4-0 से हारेगी, 3-1 से हारेगी, इनके अपने ही प्लेयर्स बोल रहे थे 2-2 से बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिल कह रहा है लेकिन दिमाग कहता है 2-1 से हार जाएगा। सो थिंग्स लाइक दैट। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। इतने बड़े आर्टिकल जो है ना ऑलरेडी छपना स्टार्ट हो गए, और कल तो जो है अखीर हो जाएगी। कल जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अखीर होगी। वो आर्टिकल्स ना चाहते हुए भी इनको पढ़ने पड़ेंगे, जहां पे भारत के लिए सह सुर्खियों में जो है ना भारत के प्लेयर्स होंगे, उनकी तारीफों को के पुल बांधे जा रहे होंगे, और दूसरी तरफ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इन सब की जो है ना अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन मीडिया छोड़ता नहीं है अगर आप हार जो, इतने हाई वोल्टेज की सीरीज और जितने बुरी तरीके से हारे हैं, और जितना डोमिनेट किया है भारत ने इनको आके, चाहे वो बॉलिंग के अंदर, चाहे वो फील्डिंग के अंदर, चाहे वो बैटिंग के अंदर, लग ही नहीं रहा कि वो ये कैंगरूज कहीं से जो ऑप्टिमिस्टिक थे इस सीरीज के, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए, ये वो है। नमस्कार दोस्तों। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में इंडियन टीम के हाथों ऑस्ट्रेलियन टीम की उनके घर में इतनी बुरी हार देखकर पाकिस्तानी सदमे में है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस सीरीज से पहले इंडियन टीम पर प्रेशर बना रहा था, उसको देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, और उन्हें भी ये लग रहा था कि अब इस बार ऑस्ट्रेलिया इंडियन टीम का बहुत बुरा हाल करेगी। इस टेस्ट सीरीज़ के किसी भी मैच में उनको आसपास भी नहीं भटकने देगी। लेकिन पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से हिल गया है और बोल रहा है भारत ने तो पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर दिया। ये परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या कोई बोल सकता है कि ये टीम अभी अपने घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ हार कर आई है? लगता है इंडिया उस सीरीज़ का पूरा गुस्सा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उतारने के मूड से आया है। लेकिन कैप्टन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से बॉलिंग की है, उन्होंने 8 विकेट ली टेस्ट मैच में, लेकिन जो फर्स्ट स्पेल था उनका, वहां से उन्होंने टूल सेट कर दी थी इस टेस्ट मैच की, और यही लग रहा था कि 70-80 पे वो आउट हो जाएंगे। उनके सपोर्ट सिराज ने किया, और 5 प्लेयर्स का नाम लेना बहुत अहम है, जिसमें जायसवाल है, जिसमें KL राहुल ने ओपन किया, विराट कोहली है, सिराज एंड बुमराह। ये 5 प्लेयर्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, और यही टीम वर्क होता है। और यहाँ से
ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल से गलती है कि ग्रीन पिच पे उनको बहुत मुश्किल होती है। वो हार्ड एंड बाउंड पिचेस पे खेलने की आदी है, लेकिन जब से ये नया स्टेडियम बना है और जब से गावस्कर और बॉर्डर सीरीज हो रही है 2014, 16 या 15 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जीता है, उसके बाद 2 होम 2 अवे दोनों ही इंडिया जीता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से इंडिया अगर 3 मैचेस और जीतता है टेस्ट मैचेस तो WTC में फाइनल में पहुंच सकता है। बहुत जबरदस्त और देखने वाली सीरीज है ये। जी एब्सोल्युटली, आई थिंक हम लोग सब बहुत इन्वेस्टेड है सीरीज में। एंड बट वैसे आज के दिन आपको क्या लगा था विद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स? आई मीन आपको लगा इनको ट्रबल करी थी, कोई इनडिफरेंट बाउंस, आपको क्या लग रही थी कंडीशंस? पिच तो कल ही खराब हो गई थी जब उनके ट्रैक कल शाम को खुलना शुरू हो गए थे और जिस तरह से 3 आउट हो गए थे। लबुशेन अच्छी फॉर्म में नहीं है, ख्वाजा रह गए थे, लेकिन उनको पैनिक का नजर आ गया था कि उनके कैप्टन कमिंस खुद नाइट वॉचमैन आ गए थे। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होता है कि कैप्टन आपका नाइट वॉचमैन आ जाए या नाइट वॉचमैन की जरूरत है। तो कल शाम को ही मैच का फैसला हो गया था। आज तो लगे ऐसे ही रहता कि फॉर्मेलिटीज पूरी की है और पिच नो डाउट उसमें तरह क्रैक्स बन गए थे, अप एंड डाउन था, 2 पेस हो गई थी, बाउंसर इफेक्टिव हो गया था। आप बाउंस करते थे तो आपकी छाती तक भी नहीं आती थी, आपकी बेस साइड पे रहती थी, कुछ बॉल ऊपर से ऋषभ पंत के निकल गई। तो डिफिकल्टीज तो थी। यहाँ के पिच में हीट ज्यादा होती है, क्ले ज्यादा है, इसकी वजह से बहुत फास्ट पिचेस कहलाती है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है पर्थ पे। और ऑस्ट्रेलिया पहली दफा पर्थ में टेस्ट हार गया है। सबसे पहले तो अगर हम टेस्ट मैच से एक दिन पहले जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और प्लेयर्स अनफिट हो गए। रोहित शर्मा ने ज्वाइन नहीं किया था, मोहम्मद शामी टीम के साथ नहीं थे, शुभमन गिल अनफिट हो गए। तो 3 मेन प्लेयर्स जो कि पास में इनकी टीम का हिस्सा रहे हैं। और इससे पहले जो बात कर रहे थे कि पुजारा को होना चाहिए, वो हैदरवुड ने भी कहा, बहुत सारी चीजें नजर आ रही थी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो 150 पे आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच 2 दिन में ही हार जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए हैं। बड़े दावे हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से, उनके एनालिस्ट जो है बड़ी बड़ी जो है वो दावे कर रहे थे कि 4-0 हो जाएगा, 5-1 हो जाएगा, ऐसे हारेगा इंडिया, वैसे हारेगा इंडिया। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिता दी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीतना अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही, वो बहुत बड़ी बात नहीं रही। अब इंडिया पहली इनिंग्स के अंदर जो वो 150 के ऊपर जो वो ऑल आउट हो गया। तमाम लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि भाईजान ये देखो कि 150 के ऊपर जो इंडिया फारिग हो गया। ऐसा लग रहा है कि पहली इनिंग्स में ये मैच खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बड़ी ही आसानी से धूल चिता देगा इस टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ जो है इंडिया ने होने नहीं दिया। 104 के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया तो किया, फिर 487 रन बोर्ड के ऊपर लगाकर 6 आउट्स पर डिक्लेयर किया। ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया इंडिया को नहीं कर पाया। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया दोबारा बैटिंग करने के लिए आया, दोबारा उनको उन्हीं के ऑप्टा स्टेडियम के अंदर खुबा दिया खड्डे में और 238 रन जो है सिर्फ बनाने दिया। यानी कि बॉलिंग से भी चित किया, बैटिंग से भी चित किया, फील्डिंग से भी चित किया, चारों खाने चित कर दिया आज जो है ऑस्ट्रेलिया के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो पिद्दी लगवाई, जो उनको मैं कहता हूं कि 487 रन की पिद्दी लगवाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। भाग रहे हैं फील्डर, भाग रहे हैं बॉलर, बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट मिल ही नहीं रहा। इतनी पिद्दी नहीं कोई लगानी चाहिए थी और ट्रेविस हेड के 89 रन भी बस ऐसे ही हुए हैं जो यूजलेस ही थे, जो किसी काम के नहीं थे, डेड उनके लिए थे, डेड रबर बना हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 89 रन जरूर बना 101 गेंदों पे, लेकिन कोई वैल्यूएबल रन नहीं थे, कोई काम नहीं था। बनाने तो पहले बनाते, लेकिन काम भी आते। जिस टाइम वो रन बना रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया को फायदा पहुंचा रहे थे, पर बिल्कुल सिर्फ ऐसा लग रहा था कि मैच को बस थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं। एक दिन और एक सेशन पहले इंडिया ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया, बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, 300 रन से, 295 रन से। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।